गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे भाई आप सभी? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने जो कल चैप्टर शुरू किया था, डेट वॉज कोडिंग डिकोडिंग, और अल्फाबेट से रिलेटेड हम ये सारे टॉपिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, और पूरा का पूरा एडिक्विटी का हम पोस्टमार्टम यहाँ पर करने लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो 26 अल्फाबेट है, इनका प्लेस क्या होता है, इसको कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने आपको उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में बताया था कि इनके अपोजिट अल्फाबेट को कैसे हमें काउंट करना है। फिर अपोजिट अल्फाबेट के बाद मैंने आपको प्लस और माइनस करने की ट्रिक समझाई थी कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं। फिर प्लस और माइनस करने के बाद हमने जाना था कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कितने टाइप्स की कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न होते हैं। नंबर कोडिंग में 2 टाइप होती है। मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न होते हैं। फिर उसके बाद हमने जब एडुकेटी का पोस्टमार्टम किया तो हमें पता चला कि एडुकेटी में जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन अल्फाबेट वाले, कोडिंग डिकोडिंग वाले कौन से आ रहे हैं? जो कि सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन की हमने कल प्रैक्टिस की थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। लगभग पहले 350 क्वेश्चन, है ना, लगभग पहले 350 क्वेश्चन हम ये निपटाएंगे सारे के सारे। 2 बजे तक क्लास बंद कर दीजिएगा सर, इंग्लिश की क्लास होती है 2 बजे के बाद। ओके, जो हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। आपने कह दिया, हमने कर दिया सर। वी वांट ओनली रीजनिंग अल्ट्रा सिलेक्शन बैच, नोट कॉम्बो। यार एक बात बताओ, तुम्हें अगर इसी फीस में, जो मेरी रीजनिंग की इंडिविजुअल बैच की फीस है, अगर इसी फीस में तुम्हें पूरा एसएससी प्रथम बैच मिल रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या है उस बैच को लेने में? है? तुम बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो, नहीं पढ़ने तो उसमें रीजनिंग पढ़ लो। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, लाइव फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म में दे रखी है रीजनिंग। फीस तो उतनी ही, इंडिविजुअल बैच की भी फीस बेटा उतनी होगी, 999, और पूरे प्रथम बैच की फीस भी 999 है। तुम्हें तकलीफ क्या होती है? ये तो समझो कि रीजनिंग के साथ बाकी सारे बैचेस फ्री मिल रहे हैं तुम्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। सर यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, और लॉजिक कुछ नहीं है। लॉजिक क्या है कि सर हर एक लेटर में, हर एक लेटर में +1 है। हर एक लेटर में +1 है। P+1, E+1, A+1, R+। ओहो, यहाँ पर हम देख सकते हैं E+1 है, A+1 है, और ये R-1 है। देखो, यही जो एडिक्विटी है ना, यही खेल रहा है एडिक्विटी तुम्हारे साथ। मतलब इसमें हर एक लेटर में +1 था, बस सेकंड लास्ट में वो -1 कर गया। और हम हड़बड़ाहट में अगर हर एक लेटर में +1 कर देते हैं, है ना, हर एक लेटर में +1 कर देते तो आंसर गलत निकल आएगा। तो यहाँ पर हर एक लेटर में +1 नहीं करना है, सेकंड लास्ट लेटर में हमें -1 करना है। तो एडिक्विटी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, और इस बेसिस पे हमें आंसर देना होगा। ठीक है जी हाँ। कोडिंग डिकोडिंग में इसका हमें ध्यान जरूर रखना है कि जो लॉजिक है वो हर एक वर्ड में सेम है कि नहीं है। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इस क्लास में जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो कंप्लीटली सीजीएल ओरिएंटेड होगा, ताकि आप सीजीएल मेंस का पेपर क्वालिफाई कर सको। ठीक है जी हाँ। ये जो बैच है वो प्रथम बैच से थोड़ा सा डिफरेंट बैच है। प्रथम बैच जो होता है वो हमारा फाउंडेशन बैच होता है, जिसमें जो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ वो रीजनिंग पढ़ाता हूँ जो दुनिया के हर सरकारी नौकरी के लिए काम आती है रीजनिंग। लेकिन इस बैच को हमने स्पेशली टारगेट किया है सीजीएल मेंस के लिए, तो वही कंटेंट है जो सीजीएल मेंस में आपके काम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए इस बैच की जो क्लासेस होंगी रीजनिंग की वो ओनली 65 क्लासेस है। जबकि जो हमारा प्रथम बैच होता है उसमें जो मैं रीजनिंग की क्लासेस लेता हूँ वो लगभग लगभग, हमारी जो रीजनिंग की क्लास होती है वो 125 क्लास होती हैं, 125 क्लासेस। ठीक है, तो ये प्रथम बैच की क्लासेस हैं, ये इस अल्ट्रा सिलेक्शन मेंस बैच की क्लास है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सर, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 का मतलब L से शुरू होगा। और कहानी बड़ी विचित्र है कि
एडिक्विटी सिर्फ एबीसीडी पढ़ने को बोल रही है आपसे, सिर्फ एबीसीडी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बताओ मतलब अब ये देखना चाह रहे हैं कि तुम्हें एबीसीडी पढ़ना आता है कि नहीं आता, तुम एबीसीडी पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते। देखो इस बैच में मैं प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, पहले मैं तुम्हें एडिक्विटी का निचोड़ सिखाऊंगा, फिर मैं उसके बाद तुम्हें हर टॉपिक के 50 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो नेवर सीन क्वेश्चन होंगे, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वो 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि अगर मान लो कितना भी टफेस्ट पेपर आ जाए वो क्वेश्चन हम रीजनिंग में बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एडिक्विटी को निचोड़ना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद वो हम क्वेश्चन करेंगे जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, देख रहे हो, मतलब एबीसीडी पढ़ने को कह रहा है, सिर्फ एबीसीडी पढ़ने को, और कुछ कह ही नहीं रहा वो आपसे। वो कह रहा है कि सिर्फ एबीसीडी पढ़ो और जिंदगी की मौज लो, जिंदगी की मौज लो। 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 का मतलब एक्स आ गया, और एक्स से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है, एक्स से कोई भी ऑप्शन शुरू यहाँ पर नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी। 23 और 3 26 और 3 6 और 3 9, एक्स आई आ गया। चलिए 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3, अब देखो अब ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन इस प्रिंटिंग मिस्टेक के बावजूद हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है एग्जाम में, कौन सा ऑप्शन चूज करना है एग्जाम में? सर इस प्रिंटिंग मिस्टेक के बावजूद जो हमें ऑप्शन चूज करना है वो चूज करना है ऑप्शन बी, है ना। कौन सा ऑप्शन चूज करना है? ऑप्शन बी चूज करना है हमें। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर हम जानते हैं कि हर पहला लेटर सेम है, पहला लेटर सेम है ना। 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो टीपी आ जाएगा। टीपी से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टीपी से देखो पहले मैं एडिक्विटी को निचोड़ूंगा, उसके बाद उस टॉप नोच वाले जो क्वेश्चन है ना, कोडिंग डिकोडिंग के एक्सट्रीम लेवल के जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको अलग से एक प्रैक्टिस सेट बना के प्रैक्टिस कराऊंगा, वो अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले एडिक्विटी का निचोड़ निकलेगा, ठीक है, और फिर टॉप नोच क्वेश्चन की अलग से एक प्रैक्टिस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर डी 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 डी, हर एक वर्ड में पहला लेटर डी है। 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, सेकंड लेटर क्या होगा? सेकंड लेटर हमारा एम होगा। 6 और 5, 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21 और 5 26, जेड, एम जेड होगा, एम जेड होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शब्द फ्रेंडली में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं? पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो आएगा डी ई एफ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो भैया क्या आएगा? डी ई एफ। जी तो है नहीं, आई, आई आई आ जाएगा, फिर आई जे के एल आ जाएगा, एल, फिर एन आ जाएगा, और फिर आर और वाई। तो हमसे पूछा है कि बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से दूसरा अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में कितने अक्षर हैं? तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में एफ छठा अक्षर होता है, आर होता है 18वां अक्षर, इनके बीच की जो दूरी है वो 12 है। और जितनी दूरी होती है, दूरी से एक कम हमेशा, मैंने आपको कल बताया था, दूरी से एक कम हमेशा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। डिस्टेंस से हमेशा एक कम होंगे, जितनी डिस्टेंस से उससे एक कम होंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ड्यू और इवनिंग, ड्यू और इवनिंग वी आ जाएगा। सारे ऑप्शन हमारे इंडियन रेलवे, मैन और हाई स्कूल, तो कानपुर, जे, वीपी, वीपी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए क्रॉस ई, तो बेटा 1 इंटू 5 इनका प्लेस है, तो 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 इनके प्लेस की वैल्यू लिख दो। प्रिंटिंग को कोड किया है मैंने प्रिंटिंग से, प्रिंटिंग को कोड किया है प्रिंटिंग से। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है। पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? पेयर बना के। पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? पेयर बना के। तो आप पेयर बना दो बेटा। पी आर को आप क्या लिखोगे? आर पी। ओ टी को क्या लिखोगे आप? टी ओ। आर पी टी ओ, आर पी, आर पी टी ओ, आर पी टी ओ, और आर पी टी ओ सी ओ, आर पी टी ओ टी ओ, और और
LO, RP, RPTO, T और LO, लास्ट में LO आएगा, यहाँ पर OL है, गलत। ठीक है, चलिए साहब, हाउस को कोड किया है मैंने सर, -1 है, -1, -1, -1, -1। कितना आसान प्रश्न है, हर एक अल्फाबेट में -1 कर दो। बताओ सर कितना आसान क्वेश्चन है। GHIJK, GHIJK, के से शुरू होगा ऑप्शन, HIJKL, तो के बाद L आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला लेटर तो हमें चेक ही नहीं करना, सीधा सेकंड लेटर चेक करो। 24 -3 21, -3 18, -3 15, -3 12। सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लेटर L होगा। फिर 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, और 22 और 6 28। 28 का मतलब 26 का रिमाइंडर कितना है, 26 का रिमाइंडर 2 है। 26 का रिमाइंडर कितना है, 26 का रिमाइंडर 2 है, 26 का रिमाइंडर 2 है। फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित किया तो कितने अक्षरों की स्थिति है। ओके, सबसे पहले डी आएगा, और फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है जो अपनी जगह से चेंज नहीं हुआ। यूनिवर्सल के, है ना। चलिए साहब, यूनिवर्सल को अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए बी सी डी ई, है ना, एफ नहीं है, जी एच आई, ए ई आई, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एल एन, एल एन, फिर आ जाएगा आर एस यू बी, आर एस यू बी, बहुत बढ़िया, आर एस यू बी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हमसे क्या पूछा, यहाँ पर हमसे पूछा है कि बाएं से दूसरा अक्षर क्या है, ई, है ना, और दाएं से पांचवा अक्षर क्या है, एन। तो ई और एन के बीच में टोटल कितने लेटर्स हैं। इसका प्लेस 5 है, इसका प्लेस 14 है, इनके बीच की डिस्टेंस 9 है, और जितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से कम, डिस्टेंस से कम, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर हम चलते हैं। सर 4 माइनस का 1, 5 माइनस, सॉरी 4 माइनस 3 1 हो गया, 5 माइनस का 3 हो गया, 22 माइनस का 3 9 माइनस का 3, और 12 माइनस का 3 हो गया। -3 कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मास्टर को कोड किया है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। मास्टर को कोड किया है, लेबर की कोडिंग क्या होगी। सर यहाँ पे क्या करना है हमें, 13 और 2 15, 1 और 2 3, 19 और 2 21, 20 और 2 22, 5 और 2 7, 18 और 2 20। हर एक लेटर में +2 कर दो, काम खत्म। ए बी सी डी ई को ए बी सी डी ई लिखा, बताओ, ए बी सी डी ई को ए बी सी डी ई लिख दिया, एफ जी एच आई जे को एफ जी एच आई जे लिख दिया, के एल एम एन ओ को के एल एम एन ओ लिख दिया। तो पी क्यू आर एस टी को पी क्यू आर एस टी लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी लिखेंगे, है ना, पी क्यू आर एस टी लिखेंगे। ट्रीटमेंट में कौन सा अक्षर दोनों सिरों से समान दूरी पर है, जो बीच का अक्षर होगा, जो बीच का अक्षर होगा वही तो दोनों सिरों से समान दूरी पर होगा, जो बीच का अक्षर होगा। चलिए साहब, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। पी आर टी ओ क्यू एस एन पी आर वॉट, है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं सर, 16 -1, 15 -1, 14 -1, 13, एम से शुरू होगा हमारा आंसर, बहुत बढ़िया। 18 -1 17, 17 -1 16, 16 -1 15, एम के बाद ओ आएगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए से शुरू होगा, बहुत बढ़िया, है ना। 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, ए एस आएगा, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लैपटॉप में प्रत्येक अक्षर को, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखोगे तो ए आ जाएगा, फिर एल ओ पी पी टी, है ना, ए एल ओ पी पी टी। तो नए अक्षर में बाएं से चौथा, बाएं से चौथा अक्षर हो गया पी, और दाएं से पहला अक्षर हो गया टी, है ना। इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से 4 की दूरी है, और जितनी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस है, नंबर ऑफ लेटर हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होंगे, नंबर ऑफ लेटर हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हारमोनियस
को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं तो सबसे पहले ए आएगा, ए ही तो सबसे छोटा लेटर है। ए के बाद बी यहाँ नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, सीधा आ जाएगा एच आई, एच आई, ठीक है। जे के एल एम एन, एम एन ओ, दो बार ओ है, पी क्यू आर एस यू, आर एस यू, बहुत बढ़िया। तो हमसे क्या पूछा है, बाएं से पहला अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर। दाएं से चौथा अक्षर ये 1 होता है या 15 होता है, इनके बीच की दूरी हो गई 14, और जितनी डिस्टेंस होती है डिस्टेंस से हमेशा एक कम, डिस्टेंस से हमेशा एक कम होता है, डिस्टेंस से हमेशा एक कम। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। हम यहाँ पे देख सकते हैं अपोजिट अल्फाबेट का कंसेप्ट है, बाय, इवनिंग, कानपुर, जंगल क्वीन। तो 6-4 जीटी रोड लव, 6-4 जीटी रोड लव। चलिए साहब एक्सक्यूज को एक्सक्यूज लिखा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सर पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो सर बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, और ये अल्ट्रा सिलेक्शन मेंस बैच की आप तैयारी करा रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरे भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वो एडीक्यूटी में, देखो एडीक्यूटी का 1 ही साल हुआ है, तो उस 1 साल में हमारे रीजनिंग के 46 सेट थे, प्रीलिम्स में हमारे मेंस का 1 सेट है। तो ये जो टोटल हमारे पास 47 सेट हैं, पहले मैं इसका निचोड़ बताऊंगा कि उसने हर सेट में कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर जब सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक टॉप नॉच प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बेहतरीन सवाल होंगे जिसके अंदर, है ना, एडिक्विटी भी हिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फिर जब ये दोनों चीजें आप कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आप कहोगे कि मेरे को पता है एडीक्यूटी का निचोड़ क्या है, मेरे को पता है टीसीएस का निचोड़ क्या है, मेरे को पता है कि सब्जेक्ट का निचोड़ क्या है। फिर आप हर टाइप के क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन उससे पहले ये दिखाना बहुत जरूरी है कि एग्जाम की सच्चाई एक्चुअल में क्या है, हर टॉपिक से रिलेटेड। तो यहां पर हम चलते हैं, यहां पर एक्सक्यूज को कोट किया है एक्सक्यूज से, तो है ना। अब यहाँ पे है क्या चक्कर एग्जैक्टली, पहले लेटर CXE, इसको बेटा ऐसे लिख दिया, हाफ करके उल्टा लिख दो, फिर लिख दो ESU, तो हाफ करो ORE, फिर हम लिखेंगे SED, फिर हम लिखेंगे SED, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। चलिए साहब रीड को हमने चेंज किया है, बुक की कोडिंग क्या होगी, RSEFABD, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इनको यही नहीं पता होता कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में एक्चुअली पूछ क्या रहा है हमसे। अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बात करूं तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, इसीलिए सारा निचोड़ मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप पहले उससे फैमिलियर हो जाओ कि एक्चुअली एग्जाम में आ क्या रहा है। एड्रेस मैचिंग मिसलेनियस टॉपिक कराएंगे बेटा, क्यों नहीं कराएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए साहब यहाँ पे चलते हैं, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, ओ से शुरू होगा हमारा, है ना। अब सेकेंड लेटर हर किसी में वाई है, तो सेकेंड लेटर को चेक मत करो। 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 का मतलब 26 का रिमाइंडर कितना होता है 3, और अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा जो लेटर होगा वो होगा सी, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा जो लेटर होगा वो होगा सी। चलिए साहब तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24, एक्स आएगा सेकंड लेटर, ठीक है। 16 और 5 21 और 5 26 और 5 5, 5 और 5 10, एक्स के बाद आएगा जे, एक्स के बाद आएगा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाएंगे। तो आप जानते हो कि अगर मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आता है तो ये कंप्लीटली इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे इसकी ट्रिक है हमारे पास, जिसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उनके पदों का गुणनफल, हाँ क्या किया गया है इसमें बताओ। मतलब इससे ज्यादा जिंदगी में आसान क्वेश्चन तुमने कभी देखा है
कि ऊपर बता दिया गया है कि इनके प्लेस का गुणनफल लिख दो, तो इनके प्लेस का सीधा सीधा गुणनफल लिख लो। मतलब इस दुनिया में इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बनाया जा सकता है रीजनिंग में, ये बताओ है। मैंगो को कोट किया है, पीच की कोटिंग क्या होगी? तो अपोजिट है क्या, या प्लस वन है? सर अपोजिट नहीं है, ये प्लस वन है, प्लस वन। ये अपोजिट, और ये लास्ट में प्लस टू है भाई। लास्ट का जो लेटर है वो प्लस टू है, यहां गलती मत कर देना। क्यू, एफ, बी, डी और एच, आई, जे, लास्ट में ना जे है, जे। क्यू एफ वी डी, क्यू एफ वी डी, क्यू एफ वी डी, जी एच आई। ये क्या किया इन्होंने? अपोजिट तो नहीं है कहीं? अपोजिट वाला कंसेप्ट तो है ही नहीं। प्लस वन, ये एम एन ए बी। ओके, गलती हुई हमसे। एम प्लस वन, ए माइनस वन है, एन प्लस वन है, जी प्लस वन है, और ओ प्लस टू है। ओहो, ये कर क्या रहे हैं? ई माइनस वन कर रहे हैं। ई माइनस वन आ रहा है डी, क्यू डी आएगा, क्यू डी, क्यू डी बी डी जे, क्यू डी बी डी जे। देख रहे हो क्या लॉजिक लगा रहा है? प्लस वन, माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर प्लस वन, और फिर लास्ट में कर रहे हैं ये प्लस टू, फिर लास्ट में कर रहे हैं ये प्लस टू, अपनी मर्जी से। तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा एग्जाम में। अब जैसे इसमें कर दिया एफ जी, और फिर प्लस टू कर दिया, फिर प्लस टू कर दिया, फिर 23 और एक 24 कर दिया, फिर इन्होंने 5 और एक 6 कर दिया, फिर 18 और एक 19 कर दिया। तो अपनी मर्जी से इन्होंने क्या किया है कि पहले लेटर में तो प्लस वन है, फिर प्लस टू कर दिया, और फिर सब में प्लस वन प्लस वन प्लस वन है। तो आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है। जी एच, एक और दो तीन, 18 और दो 20, और 4 और एक 5, 5 और एक 6, और 14 और एक 15। एच सी टी ई एफ ओ, एच सी टी ई एफ ओ। चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 18 लेटर है तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 20 लेटर है तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 24 लेटर है तो 4 4 या 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 28 लेटर है तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो यहाँ पर देखो, 2 4 6 8 और 3 11 और 4 15 लेटर हैं, तो या तो 3 या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। मैंने 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे, और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। ग्रुप का थर्ड लेटर क्या है? ये रहा थर्ड लेटर आर। तो ग्रुप बन गया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी और पी क्यू आर एस टी। हमारा आंसर आ गया आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, डेवलपमेंट के प्रत्येक अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दैट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इनके बीच में, इनके बीच में तो थर्ड। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, तो तुम एक काम करो, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनाओ। पहला लेटर क्या है? पहला लेटर डी है, दूसरा ई है, तीसरा भी ई है, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो आ जाएगा ई। अच्छा, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड पे सबसे पीछे क्या है? टी यू वी, सबसे पीछे वी है, वी। और वी से पीछे क्या है? वी से पीछे है टी, टी यू वी। और पी क्यू आर एस, आर एस तो है नहीं, फिर है पी। और फिर पी के पीछे क्या मिलेगा आपको? पी के पीछे मिलेगा आपको, पी के पीछे मिलेगा ओ, पी के पीछे मिलेगा ओ। तो राइट हैंड से फोर्थ लेटर ओ हो गया, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर ई हो गया। 5 और 15 के बीच की दूरी होती है 10, और 10 की दूरी में, 10 की दूरी में लेटर कितने होंगे? डिस्टेंस से एक कम, डिस्टेंस से एक कम, डिस्टेंस से एक कम। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सी प्लस वन, आई प्लस वन, क्यू प्लस वन और वाई प्लस वन, हर एक लेटर में प्लस वन कर दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। जे जी 149 टीबी। सर हम देख रहे हैं ये 10 है और ये 7 है, तो 10 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये 20 है और ये 4 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है ना? ये 2 है, 20 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। चलिए साहब, नेक्स्ट। अगर मैं निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें तो दूसरा शब्द चुने।
अगर इनको मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाऊं या इनको मैं डिक्शनरी के हिसाब से लगाऊं, डिक्शनरी के हिसाब से लगाऊं तो दूसरा वर्ड कौन सा है सर? डिक्शनरी के हिसाब से पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा जियो 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 जियो। तो तीसरा जो लेटर छोटा है एन ओ एल एल, एल एल वाले हो गए डी और एफ, तो पहले आएगा गोल्ड, जी ओ एल डी, पहले तीन लेटर, फिर गोल्ड के बाद आएगा जी ओ एल एफ गोल्फ, है ना। गोल्फ के बाद क्या आएगा? एन, गॉन, जी ओ एन, क्योंकि एल के बाद एन आता है, और फिर गुड आएगा, फिर एन के बाद ओ आता है। तो हमसे पूछा है दूसरा शब्द चुने, तो दूसरा शब्द क्या होगा? गोल्फ होगा, है ना। फोल्डर एफ जी, 6 और 1 7, 15 - का 2, और ये कॉमन है डी प्लस का 1, और -का 2, और ये सेम है। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो m प्लस का 1 n होगा, और 1 - का 2 -का 1 26 -का 1 25 एन वाई, और r को मैं r छोड़ दूं एन वाई आर, ठीक है। फिर k प्लस 1 क्या हो जाएगा? l, और फिर e-2 क्या हो जाएगा? c, और t को t छोड़ दे। देख रहे हो कैसा लॉजिक इन्होंने लगाया? इन्होंने कहा है फॉरवर्ड पैटर्न। इन्होंने देखो एडिक्विटी में हमें एक चीज सीखने को मिली, एडिक्विटी में क्या चीज सीखने को मिली? काफी सारे क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया है, फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया है, चाहे वो लॉजिकल सीक्वेंस हो या फिर ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो लॉजिकल सीक्वेंस है चाहे वो इलॉजिकल सीक्वेंस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं जो फॉरवर्ड पैटर्न हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तुम सेम फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ कर दो। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमें लॉजिकल सीक्वेंस सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने एडिक्विटी ने बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा किया है कि एज इट इज फॉरवर्ड पैटर्न जो यहाँ लगा वही फॉरवर्ड पैटर्न आप लगा के आंसर पा सकते हो, ठीक है। सेम पैटर्न को अप्लाई करके आंसर पा सकते हो। चलिए साहब, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12, एच से शुरू होगा हमारा, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, एच के बाद ई आएगा, एच के बाद ई आएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 का मतलब ए होता है ना। 19 और 3 22, और 3 25, और 3 28, 28 26 का रिमाइंडर 2, ए बी होता है, ठीक है। और 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 3 3, तीसरा अक्षर होता है ए बी सी। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अरे यार एम एन ओ ओ पी क्यू क्यू आर एस एस टी यू, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या एग्जाम में पूछे जाने वाले? चलिए साहब, पहला लेटर हर बार सेम है, पहले लेटर को छोड़ दो। 3 और 4 7, और 4 11, और 4 15, और 4 19, एस। एडिक्विटी पक्का जो पेपर बनाया है, रीजनिंग का पेपर जिसने भी सेट किया है, वो एग्जामिनर है ना, बहुत ज्यादा एजेड था, ओल्ड मैन। ये पेपर ओल्ड मैन ने बनाया। पता है क्यों ओल्ड मैन ने बनाया? क्योंकि वो ओल्ड मैन ने जितने भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन दिए सिंपल +1 -2 +3 पे दिए हैं, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न उसने एज इट इज फॉलो कर दिया। उसने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि जो ओल्ड मैन होंगे उनको उन्हें पता ही नहीं है कि आजकल रीजनिंग में बच्चे इतना एडवांस हो गए हैं कि अल्फाबेट के प्लेस तो उनको याद है, याद। वो सोच रहे होंगे कि उन्हें अल्फाबेट के प्लेस भी बच्चों को उंगलियों पर काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि इसकी तो वो शानदार प्रैक्टिस करते हैं अल्फाबेट के प्लेस की। 8 और 8 16, उसने तो अपनी मर्जी से 8 जोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं +8 वाला क्वेश्चन बनाऊंगा, और +8 तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि +8 करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और उसने पता है क्या सोचा कि अगर मैं x में +8 करूंगा तो बच्चा 100% पजल हो जाएगा, वो कहेगा XYZ खत्म, अब क्या करें हम। लेकिन वो ओल्ड मैन ये सोच भूल गए कि रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पीयूष आर्ट्स ने मार्केट में, और उनके हर बच्चे को पता है कि कैसे प्लस और माइनस करना होता है विदाउट पेन एंड पेपर। चुटकियों का खेल है ये तो। 8 और 8 16, और 8 24, 24 और 8 32, 32 का मतलब 26 का रिमाइंडर 6, और 6 और 8 14, 14 क्या होता है? 14 होता है एन। तो पहले आज से 5 साल 10 साल, आज से 10 साल पहले ये +8 करना, +7 करना, -6 करना बहुत टफ था, आज से 10 साल पहले।
लेकिन अब माइनस प्लस करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो यही मैं रीजन से बता सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं उस एग्जामिनर ने सेट किए हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, जो रिटायर्ड होने की पोजीशन पे थे, है ना। वो खुद बेचारे प्लस माइनस नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए, बी 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 मतलब यंग, किसी यंग कम्युनिटी ने तो ये नहीं बनाया, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। पेपर 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, क्योंकि इतना उनको ये पता ही नहीं है कि प्लस माइनस करना कितना आसान है आज के लिए। फैमिली के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ए एफ आई एल एम वाई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद, है ना, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कितने अक्षर हैं भैया? 6 और 12 में डिस्टेंस 6 होती है, और 6 की दूरी में कितने आएंगे? डिस्टेंस से एक कम होगा हमेशा लेटर, डिस्टेंस से एक हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं +1 +1 +5। देखो, अब देखो उन्होंने ओल्ड मैन ने थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा कि बीच में मैं ऐसा करता हूँ +5 कर देता हूँ, बच्चे फंस जाएंगे। अबे उनको क्या पता, फंसेंगे नहीं, वो तुम्हें फंसा देंगे। बीच में +5 करके एक ही ऑप्शन करेक्ट है, खत्म। यानी कि बच्चे तो इतने तेज होंगे कि बाकी के चेक भी नहीं करेंगे, वो उसी से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तुम कह रहे हो वो फंसेंगे बच्चे, वो उसी से ही ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। बताओ, 8 × 12 कर दिया है, 20 × 26। उसको यही नहीं पता कि अल्फाबेट के प्लेस तो बच्चों को मुंह जबानी पता है। तो आज के समय में अल्फाबेट के प्लेस पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो निहायत ही आसान क्वेश्चन है। 10 साल पहले ये क्वेश्चन बहुत टफ हुआ करते थे, बट अब आज के समय में बहुत आसान है। GIE YTH है ना, TUO और TUP। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेशन को नेशन से कोड किया, एनए को ANTI को। अब देखो कितना दिमाग लगा के उन्होंने सोचा कि बच्चे फटाफट फटाफट सारा चेंज कर देंगे, और ये वाला जो है ना ये छोड़ देते हैं, एज इट इज छोड़ दो। और फिर इसको चेंज कर दिया, तो HU को UH कर दिया, लो, UH से ही कर दिया एलिमिनेशन। तुमने तो सेकंड पेयर को चेक करने का मौका ही नहीं दिया, UH से ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। देखो 12 लेटर है, दुनिया जानती है 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तुमने पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी, और तुम्हें लग रहा है ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। MGU, मुझे लग रहा है MGU के ग्रुप हैं, MGU, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, गलत गलत गलत। सारे ग्रुप समझ में नहीं है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करो। कहीं अब सारे ग्रुप सेम है क्या? अब सेम है क्या? पहला लेटर M, पहला लेटर M, पहला लेटर M, सेकंड लेटर G, सेकंड लेटर G, सेकंड लेटर G, थर्ड लेटर U, थर्ड लेटर U, थर्ड लेटर U, फोर्थ लेटर MGUP। जी हाँ, 3 3 की नहीं, 4 4 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला लेटर तो सेम ही है, 2 और 6 8 और 6 14 और 6 26, Z आएगा। बहुत बढ़िया। 4, देखो वो अपने अकॉर्डिंग कितना तेज हो रहा है, उसने 9 जोड़ा है, 9। उसने सोचा एग्जामिनर ने 9 तो बच्चे नहीं जोड़ पाएंगे, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 का मतलब 26 का रिमाइंडर 5, और 5 और 9 14 है। ZN, अच्छा, ZN 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो उसने सोचा कि बच्चे 12 तो नहीं जोड़ पाएंगे, 6 और 12 18, 18 और 12 कितना होता है? 18।